बात करते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम पे, एंड दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। इसके बाद फिर हम एक और एल्गोरिथम कवर करेंगे और वो है इंसर्शन सॉर्ट पे। सिलेक्शन सॉर्ट का आइडिया जो है वो बबल सॉर्ट से स्लाइटली डिफरेंट है। पिछली क्लास के अंदर आप में से किसी ने एक बात भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि सर आप जो रिपीटेडली कंपैरिजन करे जा रहे हैं, लेट्स से एक एरे है जिसमें वैल्यूज इस तरह से पड़ी हुई हैं 7 1 2 5 9 8 3। अब बबल सॉर्ट तो ये कहती है बस आंखें बंद करके यहाँ से शुरू हो जाएं, इसको इससे कंपेयर करें, फिर इसको इससे कंपेयर करें, फिर इससे कंपेयर करें, और जहां भी वैल्यू अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं है उसको आपस में इंटरचेंज करते जाएं या आपस में स्वैप करते जाएं। व्हाई नॉट के फॉर एग्जांपल आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप सिंपली ये कर लें कि एरे का मिनिमम निकाल रहे हैं या एरे का मैक्सिमम निकाल लें, बिकॉज मैक्सिमम का आपको पता है कि वो राइट मोस्ट साइड पे होना चाहिए। तो अगर आप मैक्सिमम निकाल लें और उसको इस वैल्यू से इंटरचेंज कर दें, या आप मिनिमम निकाल लें और उसको इस वैल्यू से इंटरचेंज कर दें, तो मे भी थोड़ी सी जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी और आपको डेटा ज्यादा शफल भी नहीं करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो बेसिकली इसी आइडिया को एक्सप्लॉइट करता है कि शफलिंग आपकी कम से कम हो और थोड़ी शफलिंग के साथ जो है वो डेटा आपका सॉर्ट भी हो जाए। सिलेक्शन सॉर्ट जो है दिस इज आल्सो इन प्लेस सॉर्टिंग। इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब ये है कि आपको कोई नई एरे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसी के एरे के अंदर ही डेटा सॉर्ट होगा। सिलेक्शन सॉर्ट का आइडिया ये है कि आप अपनी एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि एक हाफ जो होता है वो आपका सॉर्टेड हाफ होता है, और एक हाफ जो होता है वो आपका अनसॉर्टेड हाफ होता है। सॉर्टेड हाफ आपकी एरे का वो हिस्सा है जो कि ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, और अनसॉर्टेड हाफ वो हिस्सा है जिसको अभी आपने सॉर्ट करना है। जब आपका एल्गोरिथम स्टार्ट होता है तो सॉर्टेड हाफ जो है ये एम्प्टी होता है, और सारी की सारी एरे जो है वो अनसॉर्टेड हाफ में होती है। तो आप कह लें कि अनसॉर्टेड हाफ जो है ये फुल होता है। मींस के इनिशियली आप अज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी एरे जो है वो अनसॉर्टेड है और सॉर्टेड एरे जो है वो अभी खाली पड़ी हुई है। यहां तक क्लियर हो गया जी? जी सर। कि पहली चीज जो सिलेक्शन सॉर्ट में फर्क है एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट, कि आप स्टार्ट पे दो पार्ट अज्यूम कर लेते हो, एक आप कहते हो कि अनसॉर्टेड हाफ है और दूसरा आप कहते हो कि सॉर्टेड हाफ है। तो ये आपका ये सॉर्टेड हाफ है, और इस वक्त शुरू में जो है वो सारी की सारी एरे जो है वो अनसॉर्टेड है। अब आपने ये करना है कि पूरी एरे का आपने मिनिमम वैल्यू सर्च करनी है कि एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और उसकी पोजीशन आपको चाहिए। अब एरे का मिनिमम निकालने का काम जो है वो आप लोग पहले भी कई दफा कर चुके हैं, पिछले कोर्स के अंदर भी हमने इस कोर्स में भी प्रोग्राम्स लिखे थे। अब इस एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली वो वैल्यू 1 है। 1। तो इसका इंडेक्स आप निकाल लेंगे, उसको फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल इंडेक्स में कॉपी कर दूंगा। तो पूरी एरे का हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पूरी एरे का मिनिमम निकालेंगे और उसको पहली पोजीशन से आपने इंटरचेंज कर देना है, ताकि वो मिनिमम जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पोजीशन ऑब्वियसली स्टार्ट होगी। जब इन दोनों को आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 यहां पे आ जाएगा और 7 यहां पे आ जाएगा। 2 5 9 8 7। तो ये एक पास है सिलेक्शन सॉर्ट का। इस एक पास के बाद एक वैल्यू ऐसी है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि वो सॉर्ट हो चुकी है। वो कौन सी वैल्यू है? वो सर 1 है जो पहली वो वाली। 1 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। तो अब आपकी सॉर्टेड एरे जो है उसमें एक वैल्यू आ चुकी है, अनसॉर्टेड एरे जो है उसमें से एक वैल्यू कम हो चुकी है। फिर आप वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि अनसॉर्टेड एरे का मिनिमम निकालेंगे, वो मिनिमम ये है, और इसको अनसॉर्टेड एरे की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे इसको उस वैल्यू से इसको इंटरचेंज कर देंगे या उस वैल्यू से इसको स्वैप कर देंगे। तो जो आपका अगला पास होगा
वो होगा 1, 2 और 7 आपस में इंटरचेंज हो गए। बाकी वैल्यूज जो हैं वो आपकी वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो अब आपकी सॉर्टेड एरे ग्रो कर गई, अनसॉर्टेड एरे जो है वो आपकी श्रिंक हो गई। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। रिमेनिंग एरे का मिनिमम क्या है? मिनिमम 3। तो इस मिनिमम को अनसॉर्टेड एरे के आपने स्टार्ट पे मूव करना है और वहां जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको इसकी पोजीशन पे मूव कर देना है। तो जो नई डेटा की पोजीशंस होंगी 1, 2, 3, 5, 9, 8 और 7 अब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपकी सॉर्टेड एरे जो है वो ग्रो कर गई और अनसॉर्टेड एरे जो है वो आपकी श्रिंक हो गई। तो इस तरह से ग्रेजुअली हर पास में एक वैल्यू, सॉर्टेड एरे में एक का इंक्रीज होता जाएगा और अनसॉर्टेड एरे में जो है एक का डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां भी आपके टोटल पास कितने बनेंगे? -1 ही होंगे जी, वो n-1 ही होगा। तो मीन्स के यहाँ पे अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो 6 पासेस के अंदर आपकी पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो जानी चाहिए। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। अब मुझे बता सकते हैं कि अगले पास के बाद यहाँ पे वैल्यूज किस ऑर्डर में होंगी? सर यहाँ पे 1, 2, 3 और 5 हो जाएंगे। 1, 2, 3 और 5। और इस पास के बाद आपको वैल्यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 5 जो है वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो अब सॉर्टेड एरे ये हो गई, अनसॉर्टेड ये रह गई, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो काम करता है। तो लेट्स से आई हैव दिस एरे जिसके अंदर 11 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसकी पहले पास के बाद वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी या क्या ऑर्डर होगा डेटा का? जी, तो पहले पास के बाद -4 यहाँ पे आ जाएगा और 22 जो है वो -4 की जगह पे चला जाएगा। बीच में 18 और 12 वैसे ही रहेंगे, 22 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी वैल्यूज जो हैं वो आपकी अपनी जगह पर ही रहती हैं। 50, 91, 68 एंड 7। दूसरे पास के बाद अब आपकी सॉर्टेड एरे ये वाली है, अनसॉर्टेड एरे ये वाली है। जी, 7 और 18 जो है ये अपनी पोजीशंस आपस में चेंज करेंगे। 18 को आपने यहाँ पर लेके आना है, 7 को आपने उधर लेके आना है। तो -4 और 7 इधर आ जाएगा। बाकी वैल्यूज जो हैं वो अपनी जगह पर ही रहती हैं। 27, 30, 36, 50, 91, 68 और 12 जो है, सॉरी 4, 7 और 18 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपके पासेस जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। और ये स्टेप्स आप फिर करके देख भी सकते हैं कि आफ्टर 10 पासेस आपकी टोटल पूरी एरे जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट हो जाएगी। तो ये एक छोटी एरे है। अगर इसके स्टेप्स अब आप लोग मुझे बताते जाएं कि इसको थोड़ा सा उल्ट कर लेते हैं। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे थे, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूं तो मुझे बताएंगे कि पहले पास के बाद क्या होगा? ऑर्डर डिसेंडिंग है, असेंडिंग नहीं है। सर पहले 9 आ जाएगा। जी, 9 और 7 जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 4, 5, 7, 8, 2 और 1। दूसरे पास के बाद क्या होगा? अब ये सॉर्टेड हो गई, सर ये 8 आ जाएगा, 4 की जगह पे 8 आ जाएगा। जी, 4 और 8 जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। 9, 8, 5, 7, 4, 2 और 1। अब ये दो सॉर्टेड हो गए, ये अनसॉर्टेड है। नेक्स्ट क्या होगा? जी, 7 और 5 जो हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये तीन वैल्यूज सॉर्टेड हैं और ये अनसॉर्टेड हैं। अगले पास में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो डेटा जो है वो ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में है। इनफैक्ट अब आपके रिमेनिंग पासेस जो हैं वो वैल्यूज़ को चेक तो करेंगे लेकिन एरे का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो करते करते अल्टीमेटली आपके पास ये सॉर्टेड एरे है जो कि 4, 2, 1 जो है। लेकिन पासेस ऑब्वियसली आपके n-1 ही लगेंगे जो कि इस केस में 6 बनेंगे। अब यहाँ जो एग्जांपल है वो उसने असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है।
तो वो सेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से आप उसको देख सकते हैं। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे, तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, कोड के अंदर आपने एक चेक ही करना है कि ग्रेटर देन की बजाय लेस देन करना है या लेस देन की बजाय ग्रेटर देन करना है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और इस तरह से करते करते आपकी पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाती है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिलेक्शन सॉर्ट। ओके जी, सो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई करेंगे। आई थिंक सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट इजी है, तो ये आप जैसे अभी हम एग्जांपल्स कर रहे थे तो आप इसके ऊपर भी ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके कोड को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो कोड के अंदर हमें क्या करना होगा जी? लूप्स कितने चलेंगे? जी, लूप्स यहाँ भी दो ही होंगे। जैसे नेस्टेड लूप बबल सॉर्ट में दो चल रहे थे, तो यहाँ भी दो चलेंगे। आउटर लूप जो है वो यहाँ भी n-1 टाइम्स चलेगा, और इनर लूप कितनी बार चलेगा? तो सर क्या नाम है, वेरिएबल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी पहली बार इनर वो लूप n-1 वो और वेरिएबल टाइम्स ही होगा, बिकॉज हर दफा आपकी एक वैल्यू जो है अब वो अनसॉर्टेड लिस्ट से निकलती जा रही है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं उसी एरे बेस्ड लिस्ट के अंदर एक फंक्शन ऐड कर दूंगा, जो कि आपकी एरे के ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट कर रहा होगा। इसमें अब जो इनर लूप के अंदर आपने मेन काम करना है, वो आपने मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स निकालना है, और उस मिनिमम वैल्यू को अनसॉर्टेड एरे के स्टार्ट से स्वैप कर देना है। तो बेसिकली कोडिंग के अंदर वही काम हो रहा होगा। आउटर लूप इज रनिंग n-1 टाइम्स, जो कि यहाँ पे लेंथ -1 टाइम्स है, और यहाँ पे इनर लूप जो है अच्छा, ये वाला इनर लूप और बबल सॉर्ट वाले इनर लूप में क्या फर्क है? अब ये वाला वो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो, जब आपने पैटर्न बनाए थे, तो इस पैटर्न का ये वाला पैटर्न है इसका, जिसमें आपकी इस तरह से वैल्यूज कम हो रही हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि जो आपकी एरे है, जिसको हर दफ़ा आपने सॉर्टिंग के लिए चेक करना है, वो एक एक आपको इंडेक्स में आगे जाना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई कोड के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हर दफ़ा एक स्टेप आगे चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सॉर्टेड एरे बढ़ती जा रही है, तो आपका इनर लूप में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक आगे जा रहा है, लेकिन एंड तक आपने स्कैन करना ही होता है। तो उसमें बेसिकली ये जो मेन इंडेक्स है, ये मेन इंडेक्स आप मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स निकाल रहे हैं, और इसी मेन इंडेक्स को यूज करते हुए फिर आपने स्वैप करना है। तो ये वाला कोड जो है ये बेसिकली अनसॉर्टेड एरे की पहली वैल्यू को मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू से इंटरचेंज कर देता है या स्वैप कर देता है। तो दिस कोड इज एज फॉर एज नंबर ऑफ लूप्स आर कंसर्न, तो ये काफी हद तक बबल सॉर्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है। अंदर जो लॉजिक है वो ऑब्वियसली इसकी डिफरेंट है, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बबल सॉर्ट से डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपने मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स निकालना है, और फिर उस वहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट से आपने स्वैप कर देना है। अगर इसी प्रोग्राम को मैंने मॉडिफाई करना हो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो कोड में क्या चेंज आएगी? सर आपने लेस देन वाले को मैक्स कर देना, वो जो इसमें कंडीशन है। जी, तो ये मेन जो चेंज आएगी वो ये आएगी कि आप जो लेस देन का चेक लगा रहे हैं उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दें, सो दैट कि आपका ये प्रोग्राम जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए काम कर सके। और अगर आप वेरिएबल्स को मीनिंगफुल बनाना चाह रहे हैं तो इसको आप फिर ये कह सकते हैं इंडेक्स मैक्स, क्योंकि उस केस में आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे लाना होता है। तो दिस कोड विल वर्क फाइन फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर with the variation of one check, that is less than or greater than. So any questions at all in selection sort? इसके स्टेप्स क्लियर हैं? जी सर। चलें जी, गुड। अब लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एज फॉर एज थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न, तो क्योंकि यहाँ भी नेस्टेड लूप ही चल रहे हैं, इसमें भी आपके जो ऑर्डर बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही रहती है। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट की अच्छी बात यह है कि आपने नोट भी किया होगा कि आप सिर्फ एक हर पास के अंदर आप सिर्फ एक शफल कर रहे हैं,
जबकि बबल सॉर्ट के अंदर शफलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती थी। तो बिकॉज ऑफ दैट सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है बबल सॉर्ट के मुकाबले में रिलेटिवली फास्ट है। अदरवाइज ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दोनों में मोर और लेस सेम ही है। अब हम आते हैं तीसरे सॉर्टिंग के एल्गोरिथम पे, दैट इज इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, अभी जो हम डिफरेंट एल्गोरिथम कवर कर रहे हैं इसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एल्गोरिथम जो है वो दूसरे से डिफरेंट कैसे है, बिकॉज अल्टीमेटली सारे कर तो सॉर्ट ही रहे हैं, तो एंड रिजल्ट तो सेम होगा, लेकिन जो इनमें डिफरेंस है वो इनके स्टेप्स हैं कि हर एल्गोरिथम जो है वो एक पास के बाद क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो वो डिफरेंस जो है वो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली जो है आप उसको कोड भी कर सकते हैं। तो अभी तक हम दो पढ़ चुके हैं, पहला बबल सॉर्ट था, दूसरा सिलेक्शन सॉर्ट था। अब ये तीसरा जो है ये इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट जो है दिस इज आल्सो एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इन प्लेस का मतलब ये है कि आप उसी एरे के अंदर डेटा की पोजीशंस को डेटा को शफल करते हैं या पोजीशन को चेंज करते हैं। कोई आपको टेम्परेरी एरे या नई एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इसका एल्गोरिथम जो है वो पिछले दोनों एल्गोरिथम से स्लाइटली डिफरेंट है। अब इंसर्शन सॉर्ट में भी एक चीज़ तो वैसे ही है कि यहाँ भी आप अपनी एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपकी अनसॉर्टेड एरे होती है, सॉरी एक आपकी सॉर्टेड एरे होती है और एक आपकी अनसॉर्टेड एरे होती है। तो इनिशियली आपकी सॉर्टेड एरे एम्प्टी होती है, अनसॉर्टेड एरे जो है उसमें पूरी की पूरी एरे होती है, और फिर हर पास के बाद आपकी सॉर्टेड एरे जो है वो ग्रो कर रही होती है और अनसॉर्टेड एरे जो है वो श्रिंक कर रही होती है। तो ये वाला स्टेप जो है वो इसका कॉमन है सिलेक्शन सॉर्ट के साथ, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट है। अब उस एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप में से जो लोग कार्ड्स वगैरह खेलते रहते हैं या कार्ड्स वगैरह खेलने के शौकीन हैं उनको मे बी किसी हद तक इस चीज़ का आइडिया हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर आर सम कार्ड्स इन योर हैंड और उनको आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो यूजुअली आप ये करते हैं कि आप कोई एक कार्ड उठाते हैं और जितने कार्ड आपके पास होते हैं आप उन सारों को चेक करते हैं और उस कार्ड की करेक्ट पोजीशन देखते हैं कि इस कार्ड की करेक्ट पोजीशन क्या है, तो वहां पे आप उस कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं। अब लेट्स से आपके पास यहाँ पर इसके बाद एक और कार्ड था जिसकी वैल्यू जो थी वो थी 3। तो फिर आप इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो फिर आप उसको यहाँ पे लाकर 3 वाले कार्ड को इंसर्ट कर रहे होगे। तो जो इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी यही कॉन्सेप्ट है कि अनसॉर्टेड एरे के स्टार्ट से एक वैल्यू उठाओ और उसको सॉर्टेड एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दो। अगले पास में फिर अनसॉर्टेड एरे से एक वैल्यू उठाओ और उसको सॉर्टेड एरे के अंदर उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर दो। तो हर पास में जब आप ये काम करेंगे तो हर पास के अंदर आपकी एक वैल्यू सॉर्टेड एरे में ऐड होती जाएगी और अनसॉर्टेड एरे से निकलती जाएगी, और यहाँ पर भी n-1 पासेस के बाद आपकी एरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी होगी। अब इस एक्टिविटी के जो स्टेप्स हैं अगर मैं उनको रिपीट करूं तो मे बी इफ दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट जो कि मेरी एक एरे है और उसको मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूं, तो ये उसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं 7 5 3 2 9 1 एंड मे बी 6। अब इनिशियली ये होगा कि आपकी सारी की सारी एरे जो है वो अनसॉर्टेड है और सॉर्टेड एरे जो है वो आपकी खाली पड़ी हुई है, और वी आर अज्यूमिंग कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना चाह रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि सॉर्टिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बिकॉज अदरवाइज आपका ऑर्डर टोटली चेंज हो जाता है। अच्छा, अब पहला स्टेप ये है कि अनसॉर्टेड एरे से आपने एक वैल्यू उठानी है और उसको सॉर्टेड एरे में अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर देना है। अब स्टार्ट के ऊपर चूंकि आपकी अनसॉर्टेड एरे खाली होती है तो कुछ इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो मर्जी आप नंबर उठाएंगे वही सॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट होगा। तो दैट्स वाई जो आपका इंसर्शन सर्ट का एल्गोरिथम होता है वो हमेशा स्टार्ट ही इस वाले एलिमेंट से करता है। तो आप ये अज्यूम करेंगे कि ये पहली वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है, वो जो मर्जी है, और अब आपकी अनसॉर्टेड एरे में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं।
तो ये आपकी अनसॉर्टेड एरे है और ये आपकी सॉर्टेड एरे है। अब 5 को आपने लेना है। अनसॉर्टेड एरे में 5 की करेक्ट पोजीशन क्या बनेगी? 5 को यहां पर इंसर्ट होना चाहिए, तो 5 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आ जाएगा। बाकी वैल्यूज जो हैं वो आपकी वैसे ही रहेंगी, 1 6। अब ये आपकी सॉर्टेड एरे है, ये आपकी अनसॉर्टेड एरे है। फिर यहां से आप इस वैल्यू को उठाएंगे। सॉर्टेड एरे में इसकी करेक्ट पोजीशन क्या बनती है? सर इसकी 5 से पहले 5 से पहले, तो इसको यहां पर होना चाहिए। तो आप 3 कर दें, फिर 5 कर दें, फिर 7 कर दें, और बाकी जो एलिमेंट्स अनसॉर्टेड एरे में रह गए हैं वो अपनी जगह पे पड़े रहेंगे। तो ये आपकी अनसॉर्टेड एरे है और ये आपकी सॉर्टेड एरे है। फिर आप एक वैल्यू उठाएं और इसको सॉर्टेड एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन जो कि यहाँ पे बनती है उसको इंसर्ट कर दें। तो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, और अनसॉर्टेड एरे में अब ये 3 वैल्यूज रह गई हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 9 है, तो 9 की करेक्ट पोजीशन क्या बनती है? 9 की सर 7 के वो बाद 7 के बाद है, तो इसका मतलब ये है कि 9 अपनी पोजीशन में ही है, उसको आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये है कि वो सॉर्टेड एरे का हिस्सा बन जाएगा। अब अनसॉर्टेड एरे में सिर्फ ये 2 वैल्यूज रह गई हैं। 1 को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? 1 यहाँ पे ऑब्वियसली 2 से पहले आएगा। तो 1 को आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, 2 3 5 7 9, और अब सिर्फ आपके पास एक ही वैल्यू रह गई है अनसॉर्टेड एरे में। तो अगले स्टेप में वो इंसर्ट होगी यहाँ पे। तो 1 2 3 5 6 7 और 9, तो ये आपकी पूरी सॉर्टेड एरे आ गई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, और दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन सॉर्ट। जी, ये स्टेप्स क्लियर हैं? जी सर। और दूसरा एनी क्वेश्चंस एट ऑल? हम सर जब इसमें अनसॉर्टेड एरे से सॉर्टेड में जा रहे होंगे तो हम बेसिकली हम जिस भी क्या नाम है एलिमेंट को हमने उसमें करना है मूव, हम सारी की सारी जो सॉर्टेड एरे है उसे कंपेयर करेंगे पहले। जी, हम बेसिकली जब कोडिंग पे भी हम आते हैं तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको एल्गोरिथम क्लियर है इंसर्शन सॉर्ट का? जी सर। कि एक्चुअली करना क्या है? करना आपने सिंपली ये है कि हर पास में आपने अनसॉर्टेड एरे से एक वैल्यू उठानी है और उसको सॉर्टेड एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो ऑब्वियसली आप उसको इंसर्ट करेंगे तो बाकी एरे जो है उसकी आपको पोजीशन इंसर्ट एडजस्ट करना होगी। ये कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था कि एरे बेस्ड लिस्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं। जब इसको इंसर्ट करेंगे तो बाकी वैल्यूज जो हैं वो एक पोजीशन आगे जा रही हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द कोडिंग, इंसर्शन सॉर्ट में एक चीज जो है वो डिफरेंट है बबल सॉर्ट से भी और सिलेक्शन सॉर्ट से भी। देखें, आप अगर यहां पर इसके पहले पास की बात करें तो पहले पास में आपने कितनी वैल्यूज को चेक किया है? वहां पर सर किसी को भी नहीं चेक किया। मतलब पहले पास में यूजुअली हम इसको पहला पास ये वाला कहते हैं बिकॉज ये पास नहीं है, क्योंकि आपकी स्टार्ट ही यहाँ से होती है। आप अज्यूम करते हैं कि पहली वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ 2 वैल्यूज को चेक किया है, बाकी जो एरे है उसको आपने छेड़ा ही नहीं है या उसको आपने देखा ही नहीं है। इस तरह से उससे अगले पास में आपने सिर्फ इन 3 वैल्यूज को चेक किया है और शफलिंग की है, तो वो एक अलग बात है। इसी तरह से उससे अगले पास में फिर आपने जो है वो सिर्फ इन 4 वैल्यूज को चेक किया है। लेकिन अगर आपको याद हो, बबल सॉर्ट में भी और सिलेक्शन सॉर्ट में भी पहले पूरे पास के अंदर आपको पूरी एरे स्कैन करना पड़ती थी, और बबल सॉर्ट में तो आपको स्कैनिंग के साथ साथ शफलिंग भी करना पड़ती थी। तो उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप एक पास में एक्सेस कर रहे होते थे वो ज्यादा थे बबल सॉर्ट में भी और सिलेक्शन सॉर्ट में भी। इंसर्शन सॉर्ट की अच्छी बात यह है कि ये कम नंबर, एक टाइम के ऊपर कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा होता है, बिकॉज हर दफा आप सिंपली ये करते हैं कि अनसॉर्टेड एरे के हेड से एक वैल्यू उठाते हैं और उसको सॉर्टेड एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देते हैं।
तो ये इसका एक डिफरेंस है इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से। बाकी यहाँ पर भी यही है कि n-1 स्टेप्स होंगे, जिस तरह से बबल सॉर्ट में भी हैं और सिलेक्शन सॉर्ट में भी हैं। और दूसरा इसमें ये है कि कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर ये है कि एक वैल्यू उठाएं और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर दें। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इस चीज पे आ जाते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दें, तो प्रोग्राम लिखते हुए हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई वैल्यू है, जैसे अब यहाँ पे तो सारी स्टार्ट पे जा रही हैं, लेट्स से ये 6 जो है इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। आपको बेसिकली करना ये पड़ेगा कि सॉर्टेड एरे के एंड से आपको कंपेयर करना आप शुरू करेंगे। पहले आप 6 को 9 से कंपेयर करेंगे, अगर वो 9 से छोटा है तो फिर अगली वैल्यू पे आ जाएंगे, फिर आप उसको 7 से कंपेयर करेंगे, अगर वो 7 से भी छोटा है तो फिर आप अगली वैल्यू पे आ जाएंगे, अगर इस वैल्यू से के बराबर है या इससे बड़ा है तो फिर इसके बाद जो है वो आप उसको इंसर्ट कर देंगे। तो बेसिकली जो कोड चल रहा होगा वो अभी विजुअली तो हम ये कह रहे हैं कि ये इंसर्शन की पोजीशन है, लेकिन कोडिंग करते हुए आपको उसको जैसे अब ये 2 है तो 2 को इंसर्ट करने के लिए 2 को पहले आप 7 से कंपेयर करोगे, इससे भी छोटा है, फिर 5 से कंपेयर करोगे, इससे भी छोटा है, फिर 3 से कंपेयर करोगे, इससे भी छोटा है, तो वो फिर स्टार्ट पे आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि एरे बेस्ड लिस्ट है तो फिर इन वैल्यूज को आपको एक पोजीशन आगे भी मूव करना पड़ेगा। 2 को आप पहले किसी टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी करेंगे, 7 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, और यहाँ पे फिर जो होल क्रिएट होगा उसके अंदर आपको 2 को कॉपी करना होगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम एरे बेस्ड लिस्ट में ऑलरेडी डेटा इंसर्ट करने के लिए कर चुके हैं। तो इसका हम कोड देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसा ही काम मिलेगा। तो पहली चीज तो ये कि ये इसके पासेस हैं। अगर हम एक छोटी एरे, ये एक बड़ी एरे के ऊपर चल रहा है इसका स्टेप्स, और ये एक छोटी एरे है, तो अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आफ्टर n-1 पासेस आपकी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाती है। लेकिन ये एक एग्जांपल है जो आप लोग खुद करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, तो हर पास के बाद वैल्यू क्या होगी। नाउ दिस इज द कोड कि एक फंक्शन आप लिख लेते अपनी एरे बेस्ड लिस्ट में, एक फंक्शन ऐड कर दें जो कि इंसर्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेगा। और कोडिंग वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भी आउटर लूप n-1 टाइम्स चलना है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है मैंने चूंकि 1 रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो चलेगा n-1 टाइम्स, मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा। और इसका आइडिया वही है कि पहली वैल्यू के बारे में आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो फिर आपने बेसिकली वही करना है कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसके हेड से आपने वैल्यू उठानी है, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी करना है, और फिर अगला स्टेप जो आपका है वो लूप के अंदर आपने ये पोजीशन निकालनी है कि कहाँ पर ये वैल्यू इंसर्ट होगी। तो अगर वो कहीं पीछे मूव करना है तो बाकी वैल्यूज जो हैं वो आपको शफल करना है। मींस के वही काम है जो हम एरे बेस्ड लिस्ट में करते हैं कि ये वैल्यू इधर मूव कर दें, ये इधर मूव कर दें, तो यहाँ पर जो होल क्रिएट होगा वहां पर वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो अल्टीमेटली वो वैल्यू जो इंसर्ट हो रही है वो ये हो रही है। तो आई विल रिकमेंड कि ये जितने भी एल्गोरिथम हैं इनके जो कोड्स हैं इनको आप विजुअल स्टूडियो में स्टेप मोड में चला के देखें, तो फिर कोडिंग के लिहाज से स्टेप्स जो हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे कि कोड के अंदर बेसिकली ये काम जो है ये किस तरह से, एल्गोरिथम वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कोडिंग में वो काम किस तरह से हो रहा है तो वो आप इसको स्टेप मोड में चला के बेहतर आपको समझ आएगी। हो यहाँ पर भी ये रहा है कि नेस्टेड लूप चल रहे हैं, ये आपका आउटर लूप है और ये वाइल लूप जो है ये बेसिकली आपका इनर लूप है। जी सॉर्ट थी सॉरी ज्यादा आसान सिर्फ मैं जब जो इससे पहले सिलेक्शन सॉर्ट पड़ी है वो इससे ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि सिर्फ उसमें सारी स्वैपिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। जी यू आर राइट टू द एक्सटेंट कि उसमें शफलिंग कम है सिलेक्शन सॉर्ट में, क्योंकि वहां पे आपको ये करना पड़ता है कि आपको एरे के ज्यादा एलिमेंट्स स्कैन करना पड़ते हैं, लेकिन ये है कि शफल सिर्फ हर पास के अंदर एक ही वैल्यू होती है। सिलेक्शन सॉर्ट की अच्छी बात यह है कि अगर आपकी बहुत बड़ी साइज की एरे है तो आपको हर दफा सारे एलिमेंट्स स्कैन नहीं करना पड़ते।
क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट में आपको ये करना पड़ता था कि पहली दफा आपको पूरी एरे का मिनिमम निकालना है और फिर उसको सॉल्व करना है, जबकि यहाँ पर आप सिंपली ये कर रहे हैं कि एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको अनसॉर्टेड सॉर्टेड एरे में उसकी पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो पहली दफा आप सिर्फ 2 एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं, अगली बार सिर्फ 3 कर रहे हैं। तो ये इसका पॉजिटिव फीचर है। बट ट्रू कि इसके अंदर आपको शफलिंग जो करना पड़ रही है वो रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। तो दीज आर नाउ 3 एल्गोरिथम्स जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। और ये इनका एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन है कि फर्स्ट थिंग इज कि ऑल 3 ऑफ देम आर इन प्लेस। किसी भी एल्गोरिथम की कोडिंग करते हुए हमने कोई अलहदा से मेमोरी क्रिएट नहीं की, कोई अलहदा से एरे क्रिएट नहीं की। मेन आइडिया जो है वो तीनों का डिफरेंट है। बबल सॉर्ट के अंदर सिंपली आप ये करते हैं कि कॉन्जेक्टिव एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, अगर प्रॉपर ऑर्डर में ना हो तो उन्हें आप शफल करते रहते हैं और ये तब तक होता रहता है जब तक कि पूरी की पूरी एरे जो है वो सॉर्ट ना हो जाए। सिलेक्शन सॉर्ट में ये है कि आप पूरी एरे का मिनिमम या मैक्सिमम निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और हर पास के अंदर एक वैल्यू शफल होती है। जबकि इस इंसर्शन सॉर्ट में ये होता है कि अनसॉर्टेड एरे में से आप एक वैल्यू उठाते हैं और उसको सॉर्टेड एरे के अंदर करेक्ट पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं। तो दीज आर द 3 एल्गोरिथम्स। अगर थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में फॉल करती है, बिकॉज तीनों के अंदर ही नेस्टेड लूप चल रहे हैं 2 लेवल के। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा स्लोएस्ट जो है वो आपका बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है।